वेलकम बैक टू आवर करियर क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल 12.3 इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब draw from 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, तो कितना करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करेगा 220 वोल्ट सोर्स से, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, गिवन है हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज़ 1200 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1200 ओम। इसका पार्ट बी क्या है वो हम लोग एक बार देखते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक बल्ब था, सेकंड केस में इलेक्ट्रिक हीटर है। क्वेश्चन सेम है, मेथड भी सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 100 ओम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़े पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं, कौन से डेटा गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल करते समय हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, करंट गिवन है, कितना 220 वोल्ट। ठीक है, सिमिलर केस में हमें रेजिस्टेंस गिवन है कितना 1200 ओम। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट केस आई इक्वल्स टू, हमें फाइंड करना है हाउ मच करंट। ठीक है, I equals to how much, V equals to 220 वोल्ट एंड R इक्वल्स टू 1200 ओम। ठीक है, तो करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, यहाँ पे सारे डेटा जो हमें गिवन है उसकी वैल्यूज़ हम लोग लिख देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस 220, करंट फाइंड करना है, रेजिस्टेंस 1200 को हम नीचे लाएंगे तो 220 अपॉन 1200, वो हमारे करंट आई की वैल्यू हो जाएगी। 0 से 0 का 22, 11 अपॉन 60। ठीक है, तो ये हमारे करंट की वैल्यू आ चुकी है, आई इक्वल्स टू 11 अपॉन 60 एम्पेयर। ठीक है, इसे आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड करके 11 को 60 से, अब भी हम लोग देखते हैं क्या दिया है। इस केस में भी हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो आई इक्वल्स टू हाउ मच, इलेक्ट्रिक हीटर 220 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस 220 एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू 100, तो वो हम लोग फटाफट लिख देंगे। वी इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड आर इक्वल्स टू 100 ओम। ठीक है, इसके बाद फिर से हम सिमिलर फार्मूला यूज़ करेंगे ओम्स लॉ का। बाय ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर, 220 इक्वल्स टू आई इंटू 100। 100 को हम नीचे लाएंगे तो 220 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट करो, 22 अपॉन 10 कितना होता है, 22 अपॉन 10 2.2 एम्पियर। इसमें तो डायरेक्ट डिवाइड हमारा पॉइंट में कन्वर्जन हो गया। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो करंट की वैल्यू कम आती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लो, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12.4। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा हमने 12.3 किया है, सेम फार्मूला रिपीट होगा, ओम्स लॉ। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 60 वोल्ट है, किसका, एक इलेक्ट्रिक हीटर का। ठीक है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर, जब ये करंट जो है 4 एम्पेयर लेता है
सर्किट के अंदर से, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आता है 60 वोल्ट। अब हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द करंट व्हेन हीटर विल, हमें पूछा है कितना करंट हीटर ड्रॉ करने वाला है, कितना करंट हीटर लेगा जब वो जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट। ठीक है, जब 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से जनरेट करेगा तब कितना करंट फ्लो करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहले गिवन डाटा हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर गिवन डाटा में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है हमें पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है इलेक्ट्रिक हीटर का, एंड करंट कितना है 4 एम्पेयर, करंट ऑफ 4 एम्पेयर। अब पूछा क्या है, व्हाट विल द करंट, करंट की वैल्यू कितनी होगी जब 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, रिमेंबर हमारा जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक हीटर ही है, तो इलेक्ट्रिक हीटर सेम मटेरियल चल रहा है हमारा। ठीक है, तो हीटर है तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी। अगर मटेरियल सेम होता है ना तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, अब इसमें दो केस बनने वाले हैं, केस 1 एंड केस 2। फर्स्ट केस में दिया है V इक्वल्स टू 60 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू 4 एम्पेयर। सेकेंड केस में हमें क्या दिया है, सेकेंड केस में हमें V की वैल्यू गिवन है 120 वोल्ट और I करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर हम इसे MCQ मेथड देखें तो MCQ में बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हमें पता है ओम्स लॉ के थ्रू, क्या है ओम्स लॉ, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो करंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है I के, अगर V इंक्रीज़ होगा तो I भी इंक्रीज़ होगा। तो V 60 से 120 हो रहा है तो I कितना होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि 60 का डबल हो रहा है तो करंट भी कितना होगा, डबल होगा, मतलब 8 एम्पेयर। लेकिन थियरी मेथड में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं बाय ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू 60, I इक्वल्स टू 4, 4 को हमने डिवाइड कर दिया, 60/4 इक्वल्स टू R आ जाएगा, 4 से हमने कट कर दिया 15 ओम। तो 15 ओम हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। हमारा मटेरियल क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है, तो इलेक्ट्रिक हीटर जो हो रहा है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है। अगर मटेरियल सेम है तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो फिर से हमें V और R गिवन है, I फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, फिर से ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है 120 है, I की वैल्यू हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस 15 है, 15 को डिवाइड करते हैं, I की वैल्यू मिल जाएगी 15 8 सा, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 8 एम्पेयर आ गया। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, डबल ही होगी, क्योंकि V क्या है I से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इंक्रीज़ होगा तो I भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें V और I मिल गया। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़े से स्टेटमेंट्स भी लिखने पड़ते हैं। तो हमें एक बार क्वेश्चन में क्या दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक हीटर का 60 वोल्ट था करंट, तो हमने 60 वोल्ट लिख दिया, और करंट की वैल्यू कितनी थी 4 एम्पेयर थी, वो हमने लिख दिया। हमें पूछा था 120 वोल्ट, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आई की वैल्यू हमने इलेक्ट्रिक हीटर था तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम थी, तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट एक क्वेश्चन से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर दी। ओम्स लॉ से आर की वैल्यू आ गई, वो आपने क्या किया, सेकंड में पुट किया, और वहाँ से हमने क्या किया, ओम्स लॉ से फिर से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, पूरी आई की वैल्यू 8 एम्पेयर आ गया। ठीक है, तो इसमें लास्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर करंट फ्लो थ्रू द हीटर इज 8 एम्पेयर। सिंपल, 8 एम्पेयर हो जाएगा करंट।